किसी गांव में एक भोला नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही ज्यादा भोला था। उसे कोई भी बेवकूफ बना देता था। इस वजह से वो पूरे गांव में अपनी बेवकूफी की वजह से मशहूर था। वो कोई भी काम सही से नहीं करता था। उसकी बीवी उसकी बेवकूफी से बहुत परेशान थी। उसकी बीवी तो बीवी, साथ में गांव वाले भी बहुत परेशान थे। वो कोई काम धंधा भी नहीं करता था। अजी सुनो, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि कोई काम धंधा कर लो, लेकिन तुम हो कि सही से कोई काम करते ही नहीं। तुम्हें तो पता है सरला, मैं काम करने जाता हूँ लेकिन हर कोई मुझे काम से निकाल देता है। हाँ, आपकी तो कोई गलती है ही नहीं। वो सब लोग ही बेवकूफ हैं जो आपको काम पर से निकाल देते हैं, है ना? कोई आपको काम पर क्यों रखेगा? जहाँ जाते हो वहाँ पर सारे उल्टे काम जो करते हो, तो कोई भला आपको क्यों नौकरी देगा अपने यहाँ? ठीक है सरला, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही कोई ना कोई काम धंधा ढूंढ लूंगा। ये कहकर भोला काम ढूंढने के लिए घर से बाहर जाता है। वो काम की तलाश में गांव में घूम रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग कुश्ती लड़ रहे हैं। भोला का भी मन हुआ कि मैं भी कुश्ती करूंगा। तभी वो जहाँ पर कुश्ती हो रही थी वहाँ पर गया और कुश्ती करते हुए आदमी से पूछने लगा, भाई साहब, ये कुश्ती की प्रतियोगिता में कैसे हिस्सा लिया जाता है? ये कुश्ती किसने करनी है? तने करनी है के? तने कुश्ती के बारे में कुछ बेरा भी है? तू तो मरगिल्ला सा है, तू करेगा के कुश्ती? सुनील जोर जोर से हंसता है और वहाँ पर खड़े 4-5 लड़के भी जोर जोर से हंसते हैं। सुनील भाई, मैं कुश्ती करना चाहता हूँ, आप मुझे बता दो कि ये कुश्ती के प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए क्या करना होगा? अरे ठीक से, अब तू इतना पूछ ही रहा है तो मैं तने बता ही देता हूँ कि तने क्या करना से। अब सुन, तू अगर ये प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है तो तू अगर जीत जाता है तो तने सरकार की तरफ से बहुत अच्छा इनाम और सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर तू सर्टिफिकेट न लेकर कहीं भी कुश्ती लड़ सके है। भोला को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा और वो सोचने लगा कि मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लेता हूँ, जिससे सरला भी मेरी सबसे तारीफ करेगी और पूरे गांव में सब लोग मेरी वाहवाही करेंगे। ठीक है सुनील भाई, मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा और इनाम जीतूंगा। भोला भी कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा ले लेता है और कुश्ती प्रतियोगिता करने का दिन भी अब से 20 दिन बाद का तय हुआ। जो प्रतियोगिता भोला और एक लंबे चौड़े पहलवान के बीच होनी थी। भोला जोश जोश में तो कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा ले लेता है, लेकिन उसे कुश्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। अरे सरला, सुनती हो? देखो आज मैंने कितना अच्छा काम किया है। 20 दिन बाद तुम भी मेरी तारीफ करोगी। अच्छा जी, ऐसा क्या काम किया? मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो जरा सुनूं। अरे सरला, ये देख, मैंने कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया है। हाँ? क्या क्या क्या? दोबारा बोलना जरा। किस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है तुमने? अरे सरला, मैंने कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। ले, तू भी देख, मैंने तो फॉर्म भी भर दिया है। तुम्हारा तो सच में दिमाग खराब है, जो कुश्ती में हिस्सा ले लिया। तुमको पता भी है कि कुश्ती में क्या होता है? अरे हाँ सरला, मैं सुनील भाई से यही पूछना भूल गया। वैसे तुझे पता है कि कुश्ती प्रतियोगिता में क्या होता है? हे भगवान, किस बेवकूफ से मेरी शादी करवा दी। तुम्हें पता है, जो वो पहलवान है ना, तुमको उठाकर पटक देगा। क्या क्या कह रही हो सरला? अब मैं क्या करूं? भोला बहुत ज्यादा घबरा जाता है और रात दिन बस इसी चिंता में रहता है। उसको ऐसे परेशान देखकर सरला सोचती है कि इनको उस पहलवान से बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे ही कुश्ती प्रतियोगिता का दिन भी आ जाता है। भोला बहुत डरा हुआ होता है। फिर सरला उसको वैद्य जी से एक तेल लाकर देती है, जिससे वो पहलवान भोला को पकड़ नहीं पाए। कुश्ती के लिए भोला और वो पहलवान दोनों अखाड़े में आ जाते हैं, जिसमें एक तरफ पहलवान था तो दूसरी तरफ भोला। सभी लोग अखाड़े के आसपास खड़े हो जाते हैं और सभी भोला की बेवकूफी पर हंस रहे होते हैं। हे भगवान, मैंने किस मुसीबत को गले लगा लिया।
ये तो अगर मेरे हाथ भी लगाएगा तो मैं तो यहीं ढेर हो जाऊंगा। सुनो जी, जो मैंने तुमको वो तेल दिया था वो तुम लाए हो? हाँ लाया हूँ, मगर इस पहलवान को देखकर लग नहीं रहा कि ये तेल इसकी मोटी चमड़ी पर कुछ असर करेगा। आप बस हिम्मत मत हारो, बस ये तेल अपने शरीर पर अच्छे से लगा लो। फिर भोला वो तेल चुपके से अपने शरीर पर लगा लेता है। फिर भोला और वो पहलवान कुश्ती के लिए आगे आते हैं। जैसे ही पहलवान भोला की ओर आने के लिए भागा तो भोला ने उसके पैरों को नीचे से पकड़कर उसे गिरा दिया। ये देखकर गांव के सभी लोग पहलवान पर हंसने लगते हैं। ये देखकर पहलवान को बहुत गुस्सा आया। फिर वो भोला के पीछे भागा, लेकिन भोला के शरीर पर वो तेल लगे होने की वजह से पहलवान भोला को पकड़ नहीं पाता है। फिर भोला ने अखाड़े में से कुछ मिट्टी उठाकर पहलवान की आंखों में डाल दी और पहलवान घबरा गया। पहलवान फिर भोला को पकड़ने आया तो भोला ने उसके सिर पर चढ़कर उसके गुदगुदी करने लगा और इस तरह भोला से परेशान होकर पहलवान अखाड़े से बाहर हो गया और फिर भोला ये कुश्ती प्रतियोगिता जीत गया। फिर सब गांव वाले भोला की वाहवाही करते हैं। भोला फिर समझ जाता है कि कोई भी काम जोश जोश में नहीं करना चाहिए। धन्यवाद सरला, अगर तुम आज मेरी मदद नहीं करती तो पता नहीं ये पहलवान मेरा क्या हाल करता। मैं आज के बाद कभी कोई काम बिना सोचे समझे नहीं करूंगा। अरे जी, अगर मुसीबत में मैं आपकी मदद नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? उस दिन के बाद से भोला कोई भी बेवकूफी वाले काम नहीं करता है। फिर वो दोनों पति पत्नी खुशी से रहते हैं।